हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम लेते हैं जिसमें कि एक कंडक्टिंग रॉड ए बी ऑफ लेंथ एल इज़ मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड। एज यू कैन सी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, रॉड ए बी की लेंथ एल है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है जो फिक्स्ड है। दिस रॉड इज़ मूविंग ऑन पैरेलल रेल्स। तो हमें कैलकुलेट करना है एक तो वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। इनिशियल वेलोसिटी इसकी वी नॉट है, तो किसी टाइम टी पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये हमें देखना है। दूसरा हमें देखना है कि कितने टाइम पर ये रॉड रेस्ट में आएगी, टाइम व्हेन रॉड कम्स टू रेस्ट। और थर्ड हमें ये देखना है कि जब ये रेस्ट में आएगी तब तक डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रॉड कितना होगा। ओके, तो एक प्रॉब्लम की थोड़ी समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे सर्किट डायग्राम बनाया जा सकता है। सबसे पहला काम ऐसे प्रॉब्लम्स में ये होगा कि इस रॉड को हम एक बैटरी से रिप्लेस करें। रॉड को हम बैटरी से जब रिप्लेस करेंगे तो V क्रॉस B की जो डायरेक्शन होगी वो हम देखेंगे। V क्रॉस B की डायरेक्शन बेसिकली EMF की डायरेक्शन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि V क्रॉस B की डायरेक्शन, V जो है वो राइट हैंड साइड में है और B अंदर की तरफ है। तो V क्रॉस B अगर आप देखेंगे V और B, तो V क्रॉस B की डायरेक्शन किधर आ रही है, यहाँ से V क्रॉस B की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आ जा रही है। इसका मतलब एक बैटरी बनेगी जिसका अपर टर्मिनल पॉजिटिव होगा, लोअर टर्मिनल नेगेटिव होगा और इसको हम एक रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर देते हैं। और इस बैटरी का जो EMF होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, B इंटू वी इंटू एल, बिकॉज B, V और L ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी इंस्टेंट पर जब वेलोसिटी V है तो हम इसको एक बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। इसका EMF BVL है, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया है, इसलिए हम इसको एक आइडियल बैटरी मानेंगे और इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो कंसीडर करेंगे। अब ज़रा आप ध्यान दें, ऐसे केस में इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा। करंट I किसी इंस्टेंट पर जो फ्लो हो रहा होगा, that I will be equal to BVL divided by R. Due to this current I, this rod will experience a force F is equal to IBL. और इसकी जो डायरेक्शन होगी IBL, पहले देख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना आएगा। I is BVL by R, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो दिस कम्स आउट टू बी B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाई R। और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन L क्रॉस B, तो L वेक्टर यहाँ पर I वेक्टर की तरफ हो गया, ये L वेक्टर हुआ, B वेक्टर अंदर की तरफ है। तो अगर आप L क्रॉस B देखेंगे तो L क्रॉस B किस डायरेक्शन में आ जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट आ जाएगा। तो फोर्स एक लगेगा इस पर जो लेफ्ट की तरफ लग रहा होगा। ये फोर्स वेलोसिटी को कम करेगा और हमें इस फोर्स की वजह से वेलोसिटी टाइम पर कितनी होगी ये देखना है। तो मैग्नेटिक फोर्स अगर हम यहाँ पर देखें तो दिस मैग्नेटिक फोर्स कम्स आउट टू बी B F force, this is equal to I into B into L, IBL। और हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि कितना आ रहा है, दैट इज इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V by R। Now if you want to calculate velocity as a function of time, तो acceleration A can be written as dV by dt, it will be equal to FB by M, so this comes out to be B square L square by MR into V। this B square L स्क्वायर बाई एम आर इज़ बेसिकली ए कांस्टेंट, तो मैं इस कांस्टेंट को C लिख देता हूँ, C इंटू वी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फोर्स की डायरेक्शन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो दिस विल बी बेसिकली रिटार्डेशन। तो dV बाई dt कैन बी रिटन एज माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर बाई एम आर इंटू वी। ये आपको ध्यान रखना है। प्लस लगाने का मतलब है वेलोसिटी बढ़ेगी, माइनस लगाने का मतलब है वेलोसिटी कम होगी। यहाँ पर रिटार्डेशन है, तो रिटार्डेशन को नेगेटिव साइन से हम क्या करेंगे, शो करेंगे मैथमेटिकल फंक्शन में। तो माइनस C इंटू वी आ जाता है, जहाँ पर C इज ए कांस्टेंट, वैल्यू ऑफ दिस C कम्स आउट टू बी B स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन एम आर। अब ये मैथमेटिकल एक फंक्शन बन जाता है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। dV डिवाइड बाई वी इक्वल टू माइनस C इंटू डी टी। यू कैन सी कि एट t इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी वाज V0, एट टाइम t दिस वेलोसिटी इज V, then this comes out to be ln V by V naught is equal to minus CT, and V comes out to be V naught e to the power minus CT. So you can see that velocity is exponentially decreasing. And अगर आपसे पूछा जाए at what time velocity will become zero, तो velocity V will become zero at t equal to infinity. So basically rod will never come to rest. तो दो चीज़ें A और B पार्ट जो आपसे पूछे गए थे वो दोनों पता लग जाते हैं। rod will never come to rest, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो रॉड कभी भी रेस्ट में नहीं आएगी। अब अगर हमसे पूछा जाए कि डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा टिल रॉड कम्स टू रेस्ट,
तो हम यहाँ पर देखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइनाइट आएगा, रॉड विल नेवर कम टू रेस्ट, बट स्टिल डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी फाइनाइट। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो v कैन बी रिटर्न एज dx दैट इज इक्वल टू v0 e टू द पावर माइनस ct dt, और अगर हम 0 टू इन्फिनिटी इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस x आ जाएगा, ये कितना ट्रैवल कर रहा होगा। यू कैन सी दैट x कम्स आउट टू बी दिस इज इक्वल टू v0 बाई c विद ए नेगेटिव साइन, इंटीग्रेशन कर रहा हूँ e टू द पावर माइनस ct एंड लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, दिस कम्स आउट टू बी v0 बाय c। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज स्टिल फाइनाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज फाइनाइट बट रॉड विल नेवर कम टू रेस्ट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज फाइनाइट। ऐसा आप लोगों ने पहले भी देखा ही है, कोई खास चीज़ है नहीं। आप लोगों ने देखा था कि कोलिजन में अगर एक बॉल को रिलीज़ कर दिया जाए और कोफिशिएंट और रेस्टिट्यूशन ई हो तो नंबर ऑफ कोलिजन्स इनफाइनाइट आते हैं, बॉल विल नेवर कम टू रेस्ट, लेकिन टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल क्या आता है, फाइनाइट आता है। तो यहाँ पर बिकॉज ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है इसलिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो फाइनाइट होगा। तो एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम था, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है, कैसे करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने की वजह से कैसे फोर्स लगेगा। तो फंडामेंटली ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही है। शुरू में अगर आप ये देखें कि जो भी इसको एनर्जी दी गई थी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, वो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर बेसिकली हमें आई स्क्वायर आर की फॉर्म में मिल जा रही है। तो मैकेनिकल एनर्जी जो हमने इसको शुरू में दी थी वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में मिल जा रही है। दिस इज बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।